हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, मैं योगेश आपके लिए स्टैटिक जीके की फिर से नई क्लास लेके आया हूं, जिसमें और मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं स्टैटिक जीके पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्लास में मैंने संसद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे और आज भी संसद वाले क्वेश्चन अभी कुछ रह गए हैं, उन्हें दोबारा से कराऊँगा। दोबारा से क्या, फिर से नए क्वेश्चन हैं उन्हें कराऊँगा। तो शुरू करेंगे आज की क्लास, देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। आज का क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए आयु निर्धारित की गई है, तो कितनी की गई है? वो अपनी 30 वर्ष है। कितनी? 30 वर्ष जो है आयु निर्धारित की गई है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी है? लोकसभा का है 25 वर्ष है। ठीक है, किसकी? लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बिठाया जाता है, लगाया जाता है, तो जो उसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? वो करता है अपना लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो ये समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। एक लोक लेखा समिति है जो गठित की गई थी, लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, क्या है? लोक लेखा समिति है जो कि संसद की इसकी समीक्षा करती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा ले सकें और वो भी इस चीज़ को पढ़ सकें, जो कि उनके आने वाले एग्जाम में फ़ायदा हो उनसे और उनके सिलेक्शन में मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियाँ कौन सी हैं? भारत में वित्तीय समितियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो अपनी है लोक लेखा समिति। कौन सी है? एक अपनी लोक लेखा समिति है। ठीक है, एक है अपनी प्राक्कलन। तीन समितियां आती। ठीक है, तीन समितियां। तो तीसरी कौन सी है? ये है एक लोक उपक्रम। ठीक है, ये तीन समितियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अपनी कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा परामर्श समिति है दात्री समिति। कौन सी? ये अपनी दात्री समिति है जो कि इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है और कैसे नियुक्त होता है? ठीक है, तो कौन होता है? जो ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष दल का नेता होता है। कौन सा? विपक्ष दल का जो नेता होता है वो तो इसका अध्यक्ष होता है, विपक्ष दल का नेता। ठीक है, और किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, किसके? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। और कहाँ का चुना जाता है? विपक्ष दल का जो नेता होता है उसे समिति के लिए अध्यक्ष के पद पर चुना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या है? इसमें 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस सदस्यों की जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 साल होता है। और जबकि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उनका कितना होता है? उनका होता है 5 वर्ष का। ठीक है, ये नहीं सोचना कि राज्यसभा के वो प्रमुख होते हैं तो उनका भी 6 वर्ष होता है, नहीं, उनका 5 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो कौन सा है? संसद है। संसद के द्वारा है जो कि नागरिकता
प्रदान की जाती है, ठीक है, किसके? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है किस नागरिकता के बारे में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है जो कि हमारे किसके? लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद। ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ही रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपना, भारत की सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये एक सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है और प्रमुख विशेषता है किसकी? सरकार के मंत्रिमंडल की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रुक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? ये संसद को ये शक्ति प्राप्त है। किसकी? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित कैसे होना होता है? तो किसके द्वारा होना होता है? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। किससे? जो उसमें सदस्य उपस्थित होते हैं उनके साधारण बहुमत से। तो आंसर में होगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है दोस्तों। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? जैसे भारतीय संघ में अगर हमें कोई नया राज्य स्थापित करना हो तो इसकी स्वीकृति कौन देगा? तो इसकी स्वीकृति दी जाएगी संसद के द्वारा। किसके? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा ही यह तय किया जाएगा कि नया राज्य गठित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसमें विचार विमर्श करके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किसके द्वारा कानून बनाया जाता है? तो इस कानून बनाने में, भारत में अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसमें सहमति किस किस की होती है? तो उसमें सहमति होती है आपकी, एक तो राष्ट्रपति की होती है, राष्ट्रपति और संसद, राष्ट्रपति और संसद दोनों की सहमति से। किसकी? दोनों की सहमति से। दोनों की सहमति से तय किया जाता है कि देश में एक कानून लागू होना है कि नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक संसद ने अगर निर्धारित कर लिया कि हाँ कि ये वाला कानून हमें लागू करना है तो वो कर दे, नहीं, राष्ट्रपति की भी इसमें मंजूरी होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? तो क्या होता है? नियम और कानूनों को अधिनियमित कराना। क्या होता है? नियमों और कानूनों को अधिनियमित कराना, ठीक है। विधानमंडल का ये कर्तव्य होता है कि वो नियम और कानूनों को अधिनियमित कराएं, उन्हें पालन करवाएं उन कानूनों का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो इसमें समापन का आशय ये है कि इसमें बताया गया है, अगर समापन का मतलब समापन शब्द आ जाता है तो इसका मतलब ये है संसद के सत्र का अंत। किसके? संसद के सत्र का अंत, ठीक है। जहाँ कहीं भी संसदीय शब्दावली में अगर समापन का यूज हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि संसद के सत्र का अंत हो गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? जैसे लोकसभा में कोई विधेयक पास किया गया किसी द्वारा, तो कौन इस चीज़ को पास करेगा कि हाँ ये धन विधेयक है कि नहीं है? तो इसकी जो प्रायोरिटी होती है, इसका जो अधिकार होता है तय करने का, किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वह ये तय करेगा यह धन विधेयक है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत
अवशिष्ट अधिकार, कौन से अवशिष्ट अधिकारों का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इनका? जो अधिकार हैं इनको किस में शामिल नहीं किया गया हो, जैसे केंद्र सूची है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, इनमें क्या है, इन्हें शामिल नहीं किया गया हो, ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं? अवशिष्ट अधिकार कहते हैं, ठीक है, अवशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, जो कि कब बने थे? 1925 में। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल थे जो कि पहले अध्यक्ष बने थे, और कब बने थे? 1925 में। कब? 1925 में, ठीक है दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? कि वह मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। किसके? मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, ठीक है, जिससे वो भी क्लास का फायदा ले सकें और अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और सभी दोस्त जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नए नोटिफिकेशन और क्लासों के बारे में पता चलता रहे, ठीक है दोस्तों। आपसे फिर से नई क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।